लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? जोर से, जोर से। चरणों में रहते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। पर एक चीज और है आपके लिए अनसुनी, सुना होगा पहले भी, पर याद दिला रहा हूं मैं सिर्फ। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में तो है, ये व्यवहार में है। वो व्यवहार है जो पांव दबा रही हैं, आपको प्रेरणा दे रही हैं कि पांव में रहो, पति के गला ना दबाओ, ड्रम में ना पैक करो, पांव में रहो। तो लक्ष्मी जी व्यवहार में तो चरणों में है, पर वास्तविक में लक्ष्मी जी चरणों में नहीं है। कहां है लक्ष्मी का वास? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी रहा करती हैं। पता है आपको? कहां रहती हैं? बाहर नहीं, बाहर नहीं, भीतर। अब ये बताओ, जो आपके भीतर है क्या वो आपसे अलग है? उत्तर दो। फिर जब भीतर की वस्तु अलग ही नहीं है तो कृष्ण से राधा अलग कैसे हो सकती हैं? अब तुम नहीं समझो तत्व की दृष्टि, तुम नहीं जानो तो उसका हम क्या करें? राधा भगवान की परम शक्ति है। इसलिए जब भृगु जी ने भगवान के पांव में और भगवान की छाती पर लात मारी ना, तो लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई थी। पता है आपको कि आप तो देखो लात खाते रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो। भृगु जी ने जब लात मारी ना लक्ष्मी जी को, तब ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई। इसलिए ब्राह्मण लोग कैसे रहते हैं? एक गरीब ब्राह्मण था, कभी कथा ना सुनी होगी कि एक अमीर ब्राह्मण था, क्योंकि लक्ष्मी जी को लात मार दी भृगु जी ने, तो लक्ष्मी बोली जी चले हम। पर ब्राह्मण ने लक्ष्मी को छोड़ दिया, पर नारायण को नहीं छोड़ा। इसलिए जहां नारायण वहां लक्ष्मी। नारायण के पांव नहीं छोड़े। इसलिए मेरी मां लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई। तब भगवान मनाने गए, और उन्हीं मनाने के क्रम में तिरुपति बालाजी का प्राकट्य हुआ। ये कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, हम सुना चुके हैं पहले कई बार। तिरुमला पर्वत पर लक्ष्मी जी रूठ के बैठ गईं। तब भगवान मनाने गए, तो वहां पर लक्ष्मी जी तो मनाते रहे, तभी पद्मावती नाम की कन्या आ गई, उनसे ब्याह कर लिया भगवान ने। तो तिरुपति, त्रिपति, बोलो त्रिपति, तीन के पति को ही तिरुपति कहते हैं। जो वेंकटेश भगवान है, तिरुपति बालाजी नाम सुना है? तिरुपति, उनका तिरुपति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तीन के पति हैं। उनकी पत्नियां कितनी हैं? तीन। कौन कौन? एक तो हो गई लक्ष्मी जी, दूसरी पृथ्वी माता भूदेवी, श्रीदेवी, और तीसरी माता पद्मावती। अब ये पद्मावती कौन है? तीसरी कौन एंट्री हो गई? तो सुनो, भगवान के साथ कितना मतलब सिचुएशन होती है आप लोग समझते ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कभी आप भी 2-4 घंटे के लिए भगवान बन के देखना। एक भगवान कितनी टेंशन में रहते हैं आपको पता ही नहीं, और आप लोग तो बस अपनी टेंशन लिए जाते हो। भगवान की टेंशन क्या सुनते ही नहीं हो? भगवान की टेंशन कितनी है सुनो। अब सुनो, एक टेंशन आ गई सामने भगवान के। पत्नी रूठ गई, अब पत्नी को मनाने चले। पर एक बार क्या हुआ, मैया मोबाइल चला रही हैं, मैया सुनो क्या हुआ। जब रावण ने सीता मैया को चुराया, चलो बताओ, रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो असली सीता थी कि नकली छाया सीता थी? असली सीता कहां थी उस समय? अग्नि में वास कर रही थी। आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड लिखा है रामचरितमानस में। रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन थी? वो छाया सीता थी। अच्छा, वो छाया सीता कौन थी भाई? को छाया भी कहां से आएगी? अभिनय करने के लिए सीता का कोई तो आएगी छाया बनके। कौन थी वो?
तो वो थी माता पद्मा, वो थी वेदवती। कौन थी वो? ये ब्रह्मा जी की बेटी थी। वेदवती नाम की एक कन्या थी, हिमालय में तपस्या कर रही थी, भगवान को पति के रूप में चाहती थी, पर भगवान पति रूप में मिले नहीं, तो रावण चला गया। रावण ने देखा सुंदर कन्या बैठी है, तो रावण ने बाल पकड़ लिए, और रावण ने बाल पकड़ा तो वेदवती ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तूने किसी नारी के उसकी मर्जी के बिना बाल पकड़े, उसका टच किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो। तो माता ने कहा, तू जिसे चुराएगा, यदि वो एक बार तेरी ऊपर करुणा की दृष्टि डाल देंगी, तू अमर हो जाएगा। पर सुन रावण, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, तूने मेरे तपस्या भंग की। तो रावण ने वेदवती की तपस्या कर दी भंग, और वेदवती ने रावण को दे दिया श्राप। अब सुनो, जब असली सीता को भगवान ने प्रवेश कराया अग्नि में, तो उस समय सीता का रोल करे कौन, अभिनय करे कौन? तब भगवान राम ने वेदवती माता को बुलाया कि आप मुझे पति रूप में चाहती थी, तो आप अभी थोड़ी दिन के लिए मेरी पत्नी का अभिनय करो। तब वही है छाया सीता, वेदवती, रावण जिनको चुराया। अच्छा, जब रावण चुराया तो राम जी ने क्या किया? रावण को मारा। तो सीता की अग्नि परीक्षा थी, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो वापसी थी, क्योंकि अग्नि से सीता मैया को वापस निकालना था। तो जब सीता मैया की वापसी हुई, तो ये जो वेदवती थी, इन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य कब पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं बनी 11 महीने के लिए रावण के पास, लेकिन इस समय मेरा आपसे वियोग था, संयोग कब होगा, मैं आपको आपकी पत्नी कब बनूंगी? तब राम बोले कि मैं कलयुग में आऊंगा, कलयुग में आऊंगा, तब आप मेरी पत्नी बनकर आना। तो ये घटना कलयुग की शुरुआत की है। भृगु जी ने लात मारा, लक्ष्मी जी नाराज होके गईं, तब भगवान ढूंढते हुए आए, तब भगवान का नाम, तब भगवान आए और भगवान प्रेम पूर्वक पद्मावती नाम की वो जो कन्या थी, वो वही सीता थी जो रावण ने चुराया। वेदवती पद्मावती बनकर आई, और भगवान तिरुपति वाला जी ने उनसे भी विवाह किया, और 3 के पति बन गए तिरुपति। ये कलयुग के देवता हैं, ये कलयुग का अवतार है तिरुपति भगवान जी का। बात समझ में आई? तो लक्ष्मी जी जो हैं, कभी नारायण से अलग हैं ही नहीं, वो लीला के लिए अलग होती हैं। एक लीला से दूसरी लीला कनेक्ट होती है, तो एक लीला नहीं करेंगे तो दूसरी नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मी का रूठना भी एक लीला थी। तो वही लक्ष्मी त्रेता में सीता बनी, वही लक्ष्मी द्वापर में अनेक रूपों में आई। तो द्वापर में ज्यादा थी। द्वापर में क्या थी? भगवान की 16,108 रुक्मणी जी। दूसरी है जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी बोले मेरी बेटी से विवाह करो। अब बताओ, कोई आपकी शादी हो गई और कोई बोले नहीं मेरी बेटी से करो विवाह, अब आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे ब्याह। बोले नहीं करोगे तो आपने वचन दिया था। जामवंत जी को त्रेता में ही वचन दे दिए थे कि तुम्हारी बेटी से हम द्वापर में विवाह करेंगे। ये जामवंत जी त्रेता वाले जामवंत जी हैं, अभी तक पीछे पड़े हैं कि छोरी से ब्याह कर लो। अब द्वापर में जाके ब्याह हुआ। फिर तीसरी समस्या आई, सत्यभामा जी मिल गई। ये सत्यभामा कौन है? ये पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता बोली हम पत्नी बनेंगी, ठीक है आओ। तो पृथ्वी माता आ गई। फिर सूर्य भगवान की बेटी बोली मैं भी आऊंगी। तो यमुना मैया कौन है? सूर्य भगवान की बेटी। ये यमुना मैया बोली कि मैं भी आपसे विवाह। अब बताओ किसको मना करें भगवान? किसको मना करें? आप लोगों के साथ तो समस्या ये है कि आपका एक ही ब्याह नहीं हो रहा है, और भगवान के साथ तो ये है कि रोज कोई आ रहा है, और भगवान छिपा के नहीं कर रहे हैं, बता के भैया हमारा हो चुका ब्याह, हो गया और कर लो, बता के कर रहे हैं, छिपा के नहीं। और आप आजकल तो आप लोग शादी के बाद में कुंवारे बने रहते हैं, छिपाते हैं, हाँ या ना? स्त्रियां भी अपनी मांग छिपाती हैं। स्त्रियां आजकल कुछ स्त्रियां मांग ही नहीं भरती,
और भरती भी है तो साइड में भर लेती है, पति को साइड कर दिया, चल किनारे। और भरती भी है मांग तो दूसरे तरफ के बालों से छिपा लेती है, कोई देख ना ले कि हमारी मांग में सिंदूर है। इंप्रेशन खराब होगा ना, शादीशुदा है। हाँ? आजकल कुछ स्त्रियां मांग नहीं भरती, बात सही है गलत है? मांग भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? कुछ स्त्रियां नहीं भरती। अरे मांग भरना सौभाग्य है। जिनके पति नहीं होते वो चाह के भी मांग नहीं भर सकती। तुम्हारा है तो भरो लंबी मांग। कुछ स्त्रियां चूड़ियां नहीं पहनती, एक हाथ खाली, दूसरे हाथ में यहां तक चूड़ियां। फैशन है, फैशन के नाम पे परंपराएं तक नष्ट कर दी। हमारे यहां कहावत कहते थे कि दुश्मन की बेटी कभी हाथ खाली ना हो। हाथ खाली होना मतलब विधवा होना। हाथ खाली किसका संकेत है? बोलो, विधवा का। मतलब तुम हाथ खाली रखी हो तो क्या विधवा होना चाहती हो? पति की जान लेना चाहती हो? फैशन के नाम पे देखो पति को मारे पड़ी है। हाँ या ना? चूड़ी ये 16 श्रृंगार है, ये आपके लिए बनाया है, विधान है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता यमुना जी से हुआ। क्या करते, मना करते क्या? अच्छा, भगवान ने सबसे ज्यादा फायदा भगवान का किस विवाह से हुआ? यमुना जी के विवाह से। क्योंकि यमुना मैया के दो भैया बड़े डेंजर हैं। यमुना जी के दो भाई हैं, एक शनि महाराज और दूसरे यमराज, और दोनों खतरनाक हैं। यमराज यम और शनि। तो भगवान को लगा कि यमुना जी से विवाह कर लेंगे तो फिर हमारे भक्तों पर शनि की 7.5 का कोई झंझट नहीं रहेगा। जो भगवान के हैं उन पर कोई शनि वनि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि हमारे भक्तों को थोड़ा राहत मिलेगी, तो कर लिया ब्याह। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां भद्रा के साथ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। जो भी अच्छी लड़की मिलती जेल में डाल देता। और भौमासुर के जेल में 16,100 कन्याएं जब हो गईं, तो कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु अब ये मार डालेगा हमें या हमसे। अच्छा, वो बंदी क्यों करता था? उस भौमासुर का मन था कि मैं इन कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। तब उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने भौमासुर को युद्ध में परास्त किया, मारा और उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। कन्याओं से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं? अब बताओ, वो 16,100 कन्याएं थी। यदि भगवान कहते घर जाओ तो वो घर कहां जाती? उनके पिता उनके भाई क्या उन्हें स्वीकार करते? लोग कहते कि तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। कौन स्वीकार करता, कौन विवाह करता? जिन नारियों का समाज में अपमान हो रहा था, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया भगवान ने अपनी अर्धांगनी बनाकर। क्या गलत किया? आप सिचुएशन नहीं समझते कि वो परिस्थितियां क्या थी। भगवान ने किन, अब सोचिए, भगवान का 16,108 विवाह हुए पर एक भी शादी का कार्ड नहीं छपा, सब इमरजेंसी केस थे। ना किसी भी शादी का मंडप गढ़ पाया ठीक, ना हल्दी चढ़ पाई, ना कोई, सबको ले लेके भागने की स्थिति थी। क्या करते? अब आप लोग कहो जी भगवान ले लेके भागते थे तो हम ले लेके भागे तो गलत क्या है? तो तुम भैया लेके भागने के पहले एक उंगरिया से 10 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ। भगवान ने तो गिरिराज जी उठाई। भगवान से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, वो भगवान है। और ये जो कन्याएं हैं ये कोई स्त्रियां नहीं हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं।
ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाली, अब बताओ मीराबाई पति रूप में चाहती तो अगले बार 16,108 में मीरा का भी तो नाम होगा। ऐसी ना जाने कितनी जो पति रूप में चाहती, तपस्या करती, उन्हें भगवान पत्नी बनाते हैं। और ये भगवान का धर्म है कि भक्त जो भाव से भजेगा उस भाव से भगवान उसे प्राप्त होंगे। क्यों मैया बात सही है?